अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माजिद है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रेग्नेंट फीमेल्स के बारे में, जो लेबर पेन्स या दौरान डिलीवरी होने वाले दर्द के खौफ की वजह से नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन को प्रेफर कर रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब आप सी सेक्शन के बजाय नॉर्मल पेनलेस डिलीवरी करवा सकती हैं। सी सेक्शन क्योंकि एक ओपन सर्जरी है और इसकी बहुत सारी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो लेटर ऑन लाइफ में आपको अफेक्ट कर सकती हैं। और अगर आपने सी सेक्शन का फैसला सिर्फ लेबर पेन या दौरान डिलीवरी आने वाले दर्द के खौफ की वजह से किया है, तो शायद आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अब कमर में लगने वाले एक इंजेक्शन की बदौलत आप नॉर्मल डिलीवरी भी पेनलेस करवा सकती हैं। कमर में लगने वाले इस इंजेक्शन को एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं और ये एक इवॉल्विंग प्रोसीजर है, इसलिए लोगों में अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने एपिड्यूरल इंजेक्शन को स्पाइनल इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं करना। स्पाइनल इंजेक्शन वो इंजेक्शन है जिसको आपकी कमर में लगा के आपके जिस्म को नाफ से नीचे सुन कर देते हैं और ख़वातीन में ये अमूमन सी सेक्शन करते वक्त लगाया जाता है। स्पाइनल इंजेक्शन और एपिड्यूरल इंजेक्शन में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिसके ऊपर मैं लेटर ऑन बात करूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एपिड्यूरल इंजेक्शन कैसे अफेक्ट करता है आपको। जब भी आपको लेबर पेन्स आने लगती हैं तो आपकी कमर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं। ये एपिड्यूरल इंजेक्शन जैसे ही आपको लगता है और आप इसकी मेडिसिन जैसे ही आपकी बॉडी में जाती है, तो ये आपकी जितनी भी पेन की सेंसेशंस होती हैं उनको ख़त्म कर देता है। जो पेन्स आपकी डेवलप हो रही होती हैं लेबर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से या बेबी को पुश करने की वजह से, एपिड्यूरल इंजेक्शन उन पेन्स को टोटली सिरे से ख़त्म कर देता है और आपका जो ये डिलीवरी का पूरा एक अमल होता है उसको ये पेनलेस और बड़ा ही कंफर्टेबल बना देता है। एपिड्यूरल इंजेक्शन के जो स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल नॉलेज आपको होना चाहिए वो यही है कि एपिड्यूरल इंजेक्शन आपकी लेबर कॉन्ट्रैक्शंस को ख़त्म नहीं करता, ये आपके जिस्म को सुन्न नहीं करता और आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो नॉर्मली रहती हैं, यानी कि आपकी लेग्स मूव कर सकती हैं, आप खुद भी चाहें तो मूव कर सकती हैं। लेकिन जो लेबर से वो जो सिर्फ पेन की सेंसेशंस है वो ख़त्म होती हैं। फर्दर जो आपको बेबी को पुश करने की एबिलिटी होती है, वो भी नॉर्मल रहती है, उसको भी कोई इफ़ेक्ट नहीं करता ये। एपिड्यूरल इंजेक्शंस क्योंकि एनेस्थीसिया में ये एक इवॉल्विंग टेक्निक है, इसलिए लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन कम होती है। एपिड्यूरल इंजेक्शंस जो हैं ये सिर्फ आपके लेबर पेन्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते बल्कि इनकी और भी बहुत सारी यूटिलिटी है। जैसे अगर कोई एब्डोमिनल सर्जरीज या थोरेसिक सर्जरीज होती हैं तो उसके बाद एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं ताकि पेशेंट पेन फ्री रहें। इसके अलावा कोई sciatica के जो मरीज़ हैं उनको पेन फ्री रखने के लिए भी एपिड्यूरल इंजेक्शन लगते हैं और अगर कोई क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन से के कोई पेशेंट्स हैं जिनका दर्द और किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो उनको भी एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि पेशेंट्स को का जो पेन है उसको ख़त्म किया जा सके और उनको कंफर्टेबल बनाया जा सके। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी चीज़ हमारी नई इवॉल्व हो रही है जो या जो भी नई टेक्निक आ रही है स्पेसिफिकली हमारी हेल्थ से रिलेटेड, तो हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो क्योंकि हमारे आस-पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो इस तरह की टेक्निक से ऐसी जो नई डेवलपमेंट्स होती हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ऐसा ही है कि ताकि लोगों को पता हो कि अगर वो किसी पेन से सफ़र कर रहे हैं, किसी भी वजह से है, चाहे वो कोई उनकी सर्जरी हुई है या कोई ट्रॉमा हुआ है या किसी वजह से उनकी कोई नर्व्स किसी तरह डैमेज हो गई हैं या कोई न्यूरोपैथिक पेन से सफ़र कर रहे हैं, ताकि उनको सारा इन्फॉर्मेशन और सारी उनको नॉलेज हो कि अब क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके पेन को मैनेज करने के लिए।